लेकिन हुजूर ने वहां पे ये नहीं फरमाया कि फिर तू रफ़ा यदैन कर। हमारा मुतालबा ये है सिंपल सा कि एक हदीस लेकर आए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया हो, चाहे वो ज़ईफ़ ही हो। ये लिखा हुआ ना, सल्लू इनको देना जी, हाँ जी, इनको देना, माइक देना। नहीं ठीक है, नहीं आप बात कर रहे हैं बेटे, तो आपकी बात समझ आनी। यहाँ लगा लेना, इधर लगा ले। नहीं ठीक है, उधर लगाए ना, ऐसा शोर होगा ना। यहाँ उसके साथ कार्ड के साथ लगाएं, आप बिल्कुल इजी हो जाए। ठीक है ना, हमें जल्दी है ना आपको जल्दी है, मेरा भी है, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लेंगे हम, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं ना जी। हाँ, नमाज इशा दी असी मैं इमाम बैठे आता हूँ इस टाइम, साढ़ा इमाम इशा साहब हो, इमाम साहब बैठे, कोई मसला नहीं, घबराना की गल ही नहीं। नाम क्या है मेरे प्यारे भाई का? बस आपने घबराना नहीं है। मैं आपको हलफ देता हूँ, ठीक है, कुरान पाक अहादीस सामने पढ़ी कि मेरा मकसद आपको दबाना या आपको डिग्रेड करना नहीं है। मेरी बात सुन ले इधर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बासित साहब। मेरा मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है, और ना ही इंजीनियर मिर्जा साहब इतने काबिल हैं कि वो कभी किसी बंदे के पास इस तरह जाके समझाएंगे। मैं मोटरसाइकिल पे सफर नहीं करता, मैं आपका यहाँ पे मोटरसाइकिल की वजह से यहाँ पे आया हूँ कि गाड़ी यहाँ पे आती नहीं है, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के बूढ़ा बंदा हूँ, तबीयत मेरी ख़राब रहती है, तो मैं सफ़र करके आया हूँ सिर्फ आपकी खातिर। और ये मस्जिद है, खुदा का घर है, बच्चों को चुप कराएं जी, मस्जिद है, खुदा का घर है, मेरा मकसद सिर्फ हक की सरबुलंदी है। ठीक है, और आप भी हलफ दें मुझे कि आपको भी जब बात समझ आ जाएगी तो आप हक को कबूल करेंगे, जिद नहीं करेंगे। पहली बात यहाँ पे कि अगर आपके ने जिद से करना है रफ़ा यदैन, तो मेरा आपके साथ कोई बहस नहीं है। ठीक है, अगर आप दलील की वजह से करेंगे तो फिर दलील की वजह से हमें समझना पड़ेगा कि दलील जो है वो क्या होती है। आपने फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मैं मुझे सारी पता है, मैं बता देता हूँ, जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। और जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की उनका नाम है हजरत मालिक बिन हुवैरस, ऐसे ही कहते हैं, क्यों ये सारी चीजें हमें पता है। और मालिक बिन हुवैरस रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने दिन रहे हुजूर के पास? 20 दिन रहे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो गए, तशरीफ ले गए और उन्होंने रफ़ा यदैन किया। पहली बात तो ये है कि छोटे मिर्जा साहब अगर ये कहते हैं कि मालिक बिन हुवैरस ही रावी हैं इस हदीस के, तो और उन्होंने करके दिखाया, तो उन्होंने सजदों के दरमियान भी रफ़ा यदैन किया। मालिक बिन हुवैरस वाली मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है ना कि सजदों में ये अमल नहीं करते। सुन लो ना, आपको पता, मैं आपको, मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर मैं मालिक बिन हुवैरस की रिवायत सजदों वाली ना दिखाऊं तो मुझे जुर्माना दीजिए। मैं आपको, मेरे सामने तो मैंने ये सारी हिफ्ज़ की हुई हैं, मुझे परेशानी नहीं। मैं आपको कोई आलिम तो नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं जो नहीं, रुतबे को छोड़ दें, मैं आपको ना, मैं इसीलिए नीचे बैठूंगा। नहीं, आप ऊपर बैठ जाएं, बटन बंद करें ना आप, कुर्सी ये नहीं करीब ले आए जी। नहीं, असी तो इज्जत देवांगे, इन देवांगे, तुसी इंशाल्लाह याद रखो। नीचे बैठा हूँ भाई, बिठाया है। मैं आपको सिर्फ नमूना देना चाहता हूँ कि छोटे मिर्जा साहब पता क्या करते हैं, क्या मौली साहब तुम गल कर सो तो क्या मस्जिद तो चाक है क्या कर सो ना, मस्जिद में से उठा के आपको क्या कर देंगे मौली साहब, कहते हैं ना, यहाँ पे आपको किसी ने रोका है? सुन्नियों की मस्जिद है, हनफियों की मस्जिद है, सारे हनफी बैठे हुए हैं, मैं भी हनफी हूँ आपके सामने। मैंने आपको कहा कि उठा के बाहर मैं तो कहूँ उठा के लेके आओ, ऐसा लेके आओ। लिहाजा आप भी मुझे हलफ दें कि आपको जब बात समझ आ जाए तो आप कबूल करेंगे, जिद नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर आपने जिद करनी है तो फिर मेरे खपने का कोई फायदा। मैं इतना सफर करके आया हूँ, टाइम भी निकाला है, बहुत सारे मामलात हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सारे बंदे मेरे दोस्त हैं, मुझे पहली दफा मिल रहे हैं, आपको कोई मेहना भी बाद में नहीं मारेगा। भैया पहले हिंज करता सी तो इन्होंने आंखों लगे यार, हाँ, क्योंकि इसका कसूर कोई नहीं, ये सच्चा बंदा है। आप सच्चे हैं कि आपको तो हदीस बताएगी है और आपको ये गलतफहमी है कि हदीस, लेकिन मैंने आपको सारी हदीसें बतानी है।